हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबीएस स्टडी क्लासेस में। तो हमारा क्लास चल रहा था इस समय एनसीईआरटी का क्लास 8 में खगोलीय पिंड। एनसीईआरटी में क्लास 8 का ये खगोलीय पिंड। तो खगोलीय पिंड जो होते हैं, शुरुआत हमारी होती है ब्रह्मांड से। हमारी शुरुआत होती है ब्रह्मांड से। तो ब्रह्मांड का कोई निश्चित आकार नहीं है, ना तो सीमा है। ब्रह्मांड में क्या है, ना तो कोई निश्चित इसका आकार है, ना तो आकार है, ना तो कोई आकार है और ना ही कोई सीमा है। ना तो आकार है और ना ही कोई सीमा है। यानी ब्रह्मांड में ना तो कोई आकार है इसका और ना ही कोई सीमा है। ब्रह्मांड में असंख्य तारे तथा आकाश गंगा सतत रूप से विकसित होती रहती हैं। तो ब्रह्मांड में क्या विकसित होता रहता है? आकाश में आकाश गंगा, आकाश गंगा, आकाश गंगा। और क्या होता है? आकाश गंगा और तारे, ये क्या होते हैं? सतत रूप से तारे। सतत मतलब लगातार, लगातार विकसित होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? विकसित, विकसित होते रहते हैं, लगातार विकसित होते रहते हैं। ठीक है। तो और क्या होता है ब्रह्मांड में? होते रहते हैं और नष्ट भी होते हैं। जो विकसित भी होते हैं और क्या होते हैं? नष्ट भी होते हैं, नष्ट भी होते हैं, नष्ट भी होते हैं। यानी जो ब्रह्मांड में क्या है, ब्रह्मांड का तो ना तो आकार है और ना ही कोई सीमा है। और ब्रह्मांड में क्या होता है? आकाश गंगा तारे लगातार विकसित होते रहते हैं और क्या होता है? नष्ट भी होते हैं। ठीक है। और क्या होता है इसमें? विशेष आकार तथा आकृति से सुसज्जित इन्हीं तारों के समूह को मंदाकिनी कहते हैं। तो फिर आता है हमारा मंदाकिनी। मंदाकिनी क्या होता है कि विशेष क्या नाम होता है? विशेष आकार तथा आकृति, विशेष आकार, विशेष आकार तथा आकृति, आकृति में, विशेष आकार तथा आकृति में जो तारे दिखाई देते हैं, जो तारे होते हैं, जो तारे होते हैं उसे मंदाकिनी कहते हैं। उसे मंदाकिनी, उसे मंदाकिनी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे मंदाकिनी कहते हैं। फिर आते हैं हमारा मंदाकिनी तीन प्रकार की होती हैं। मंदाकिनी जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? ये तीन प्रकार की होती हैं, तीन प्रकार की होती हैं, तीन प्रकार की होती हैं। मंदाकिनी क्या होती है? तीन प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? ये तीन प्रकार की होती हैं। हम एक सर्पिलीकार मंदाकिनी में रहते हैं। सूर्य इसी मंदाकिनी का एक तारा है। हम किस मंदाकिनी में रहते हैं? सर्पिलीकार, सर्पिलीकार। हम कुछ मंदाकिनी में रहते हैं? सर्पिलीकार मंदाकिनी में रहते हैं। और सूर्य जो है इसी का एक तारा है। सूर्य क्या है? इसी का एक तारा है। सूर्य जो है इसी का एक तारा है। सूर्य क्या है? इसी का एक तारा है। और क्या है? तारा है। सूर्य इसी मंदाकिनी का एक तारा है जो अपने भार के कारण उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण बल है, इस बल से अनेक आकाशीय पिंडों को बांधे रखता है। यानी क्या करता है सूर्य? क्या करता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या करता है? गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये क्या करता है? पिंडों को बांधे रहता है। क्या करता है? पिंडों को बांधे रखता है, बांधे रखता है। तो क्या करता है सूर्य? कैसे पिंडों को बांधे रखता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये क्या करता है? पिंडों को बांधे रखता है। तो अनेक आकाशीय पिंडों को बांधे रखता है। ये पिंड ग्रह कहलाते हैं। जो पिंड क्या कहलाते हैं? जो पिंड होते हैं ये क्या कहलाते हैं? ग्रह। ये पिंड क्या कहलाते हैं? ये ग्रह कहलाते हैं। पिंड क्या कहलाते हैं? ये ग्रह कहलाते हैं। और क्या होता है? ये सूर्य के चारों ओर पिंड कहलाते हैं। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण ये चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो ग्रह जो होते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। किसके कारण लगाते हैं? गुरुत्वाकर्षण, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये क्या करते हैं? चारों ओर चक्कर लगाते हैं।
पृथ्वी भी एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य को, पृथ्वी भी एक ऐसा ग्रह है सूर्य के चारों ओर निरंतर परिक्रमा कर रही है। पृथ्वी क्या कर रही है? सूर्य के चारों ओर निरंतर परिक्रमा कर रही है। अब आते हैं हमारे खगोलीय पिंड। ये तो ब्रह्मांड के बारे में बातें हो गई हैं, अब आते हैं हमारे खगोलीय पिंड। अब आते हैं हमारे खगोलीय पिंड। तो खगोलीय पिंड में कौन कौन से आते हैं? तारे। खगोलीय पिंड में शुरुआत होती है तारों से। खगोलीय पिंड में आते हैं तारे। खगोलीय पिंड में क्या शुरुआत होती है? तारों से। तो तारे क्या है? तारे एक स्थूल, तृप्त एवं प्रदीप्त गैस का गोला होते हैं। तारे क्या होते हैं? तारा जो है एक स्थूल, प्रदीप्त, तारा जो है एक स्थूल प्रदीप्त गैस का गोला होती है। स्थूल प्रदीप्त गैस का गोला होती है। गैस का गोला होता है जो अपने नाभिकीय संलयन के कारण, जो अपने नाभिकीय संलयन क्या करता है? जो गैस का गोला आता है जो अपने नाभिकीय संलयन के कारण क्या करता है? ऊर्जा और निर्माण करता है। किनके संलयन के कारण? ऊर्जा निर्माण करता है। ऊर्जा निर्माण करता है। नाभिकीय संलयन के कारण क्या करता है? ये ऊर्जा का निर्माण करता है। हम हजारों साल पहले भी आसमान में तारे देखते थे, अब भी तारे देखते हैं, ठीक है। और हम समझते हैं कि तारे हमारे हैं, परंतु ऐसा नहीं है। तारे का भी जन्म होता है और उनकी निश्चित आयु होती है और तारे भी नष्ट हो जाते हैं। तारे के नष्ट होने पर उनके अधिकांश तत्वों को पुनः नए तारे के रूप में तारे के निर्माण में उपयोग में लाया जाता है। तारों का निर्माण जो होता है हाइड्रोजन गैस तथा धूल के मिश्रण से होता है। कैसा होता है? तारों का निर्माण किससे होता है? हाइड्रोजन गैस तथा धूल के कण, हाइड्रोजन गैस और धूल के कण से होता है। हाइड्रोजन गैस और धूल के कण से होता है। किसका होता है? तारों का निर्माण होता है। हाइड्रोजन गैस और धूल के कण से क्या होता है? तारों का निर्माण होता है। अब आता है कि तारों का निर्माण जो होता है होता है। फिर आता है हमारा जो तारों के विशाल जो क्या होती है वो क्या ना मिश्रण के विशाल निहारिकाओं का होता है। लाखों वर्षों तक गैस तथा धूल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक दूसरे से खींचकर एक घूमते हुए बादल का निर्माण करती है। जैसे जैसे टकराव अधिक होने लगता है तो तत्व गर्म होने लगते हैं। जब इस बादल के केंद्र का तापमान लगभग 1.5 करोड़ डिग्री तक पहुंच जाता है तो संलयन आरंभ हो जाता है। तो संलयन से नए तारे को अधिक गर्म कर देती है, इससे चमकने लगता है। इस कारण एक तारे का जन्म हो जाता है। कैसे हो जाता है? इस तारे मतलब ये प्रक्रिया कैसे चलती है? करोड़ों साल चलती है। करोड़ों साल जब चलती है तो मतलब ये प्रक्रिया लगातार चल ही रही है। और जब उनका जो तापमान करोड़ों डिग्री बढ़ जाता है तो उनमें संलयन आरंभ हो जाता है। और संलयन जब आरंभ हो जाता है तो वो ऊर्जा उत्पन्न कर देते हैं। तो क्या करते हैं? ऊर्जा उत्पन्न कर देते हैं। तो ये तो थी हमारी जानकारी तारों के बारे में। ये जानकारी थी हमारी तारों के बारे में। फिर आता है हमारा सूर्य। फिर आता है हमारा सूर्य। तो सूर्य क्या है? ये हमारा सबसे निकटतम भाग मतलब तारा है। ये क्या है? हमारा जो है ये है हमारा सबसे निकटतम तारा है। सबसे निकटतम तारा है सूर्य। क्या है? सबसे निकटतम तारा है। और जैसे तारों के पास अपना प्रकाश होता है वैसे ही सूर्य के पास भी अपना प्रकाश होता है। जैसे तारों के पास प्रकाश होता है वैसे ही सूर्य के पास भी है।
अपना प्रकाश होता है, सूर्य के पास भी अपना प्रकाश है। तो सूर्य के पास भी अपना प्रकाश है। तो पृथ्वी से सूर्य की लगभग दूरी कितनी है? पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। कितनी है? 15 करोड़, 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, ये किसकी दूरी है? सूर्य से पृथ्वी की। सूर्य से पृथ्वी की दूरी, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 1500 करोड़, मतलब 15 करोड़। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ दूर है। सूर्य का व्यास लगभग सूर्य का जो विकास है लगभग 14 लाख किलोमीटर है। इसका क्या है? 14 लाख किलोमीटर है। और ये पृथ्वी से लगभग 3 लाख गुना भारी है। ये पृथ्वी से सूर्य कितना भारी है? 3 गुना, 3 लाख गुना, 3 लाख गुना, 3 लाख गुना भारी है। यानी पृथ्वी से 3 लाख गुना जो भारी है वो क्या है? सूर्य है। इसका तापमान जो है 6000 डिग्री रहता है। इसका जो सूर्य का जो तापमान है, सूर्य का जो तापमान है, तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। 6000 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है तथा इसके केंद्र का तापमान लगभग 20 गुना, और इसके केंद्र का तापमान लगभग 20 गुना होता है। सूर्य की उम्र लगभग 500 करोड़ वर्ष आंकी गई है। इसकी जो उम्र सूर्य की आंकी गई है, सूर्य की जो उम्र आंकी गई है कितनी है? सूर्य की जो उम्र है 500 करोड़, लगभग 500 करोड़ वर्ष, 500 करोड़ वर्ष। सूर्य की भी एक उम्र है, तो सूर्य की उम्र कितनी मापी गई है? 500 करोड़ वर्ष नापी गई है। और खगोल शास्त्रियों का अनुमान है कि सूर्य अभी 500 करोड़ वर्ष तक हमें ऊर्जा उपलब्ध कराता रहेगा। उन्होंने कहा कि ये 500 वर्ष तक हमें ऊर्जा है उपलब्ध कराता रहेगा। फिर आता है हमारा तारामंडल। फिर आता है हमारा तारामंडल। तो सूर्य की उम्र कितनी मापी गई है? 500 वर्ष। सूर्य की उम्र कितनी मापी गई है? 500 करोड़ वर्ष, 500 करोड़ वर्ष। और सूर्य का जो तापमान कितना रहता है? सूर्य का तापमान रहता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना रहता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर आते हैं हमारा तारामंडल। फिर आता है हमारा तारामंडल। फिर आता है हमारा तारामंडल। तो तारामंडल क्या है? तारामंडल, यदि हम रात में आसमान को देखें तो पाएंगे कुछ तारे एक विशेष प्रकार की आकृति में सजे होते हैं। ठीक है, क्या कर देखते हैं? जब हम देखते हैं कि तारे क्या होते हैं, एक विशेष प्रकार की आकृति में सजे होते हैं। तारों के इस विशेष प्रकार की आकृति को बनाने वाले समूह को तारामंडल कहते हैं। यानी क्या होता है? विशेष समूह जो होता है, तारों का जो समूह, तारों का समूह क्या कहलाता है? तारामंडल कहलाता है। क्या? तारामंडल। तारों का समूह क्या कहलाता है? तारामंडल कहलाता है। तारों का समूह क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। ठीक है, तो तारों में एक विशेष प्रकार की आकृति को बनाने वाले समूह को तारामंडल या इसे नक्षत्र मंडल भी कहते हैं। तारामंडल भी कहते हैं या नक्षत्र मंडल, नक्षत्र मंडल, तारामंडल या नक्षत्र मंडल कहते हैं इसे। ठीक है, तारामंडल या नक्षत्र मंडल कहते हैं। अभी तक लगभग 88 तारामंडलों की खोज की जा चुकी है। कितनी खोज की जा चुकी है? 88 तारामंडलों की खोज की जा चुकी है। 88 तारामंडलों की खोज की जा चुकी है। और क्या हुआ कि इस आकृति के आधार पर इनके नाम दिए गए हैं। जैसे जो इनकी जो समूह है, समूह के हिसाब से, समूह की आकृति जो बनाते हैं, समूह की आकृति के हिसाब से इनके नाम दिए गए हैं। जैसे सप्तऋषि होता है, जैसे नाम है सप्तऋषि, जैसे सप्तऋषि, सप्तऋषि, जैसे नाम है सप्तऋषि। ठीक है, और नाम आता है लव ऋषि, मृग, क्या आता है? लव ऋषि,
लघु ऋषि और मृग, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनके नाम दे रखे हैं। ठीक है, तो ये हो गया तारामंडल, ये हो गया तारामंडल। फिर आते हैं हमारे ग्रह, फिर आते हैं हमारे ग्रह और उपग्रह, ग्रह और उपग्रह। ग्रह और उपग्रह को हम इसी क्लास में पढ़ेंगे और इसके आगे हम पढ़ेंगे फिर आता है हमारा सौरमंडल। तो सौरमंडल को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इससे पहले हम ग्रह को देख लेते हैं। ग्रह क्या है? ग्रह कुछ आकाशीय पिंड ऐसे होते हैं तारों की भांति टिमटिमाते नहीं है, ना ही उनके पास अपना कोई प्रकाश होता है। ग्रहों के पास क्या होता है? अपना प्रकाश नहीं होता है, अपना प्रकाश नहीं होता है। और जब प्रकाश नहीं होगा तो ये टिमटिमाएंगे भी नहीं, अपना प्रकाश नहीं होता है। और जब प्रकाश नहीं होगा तो क्या करते हैं? प्रकाश होता ही नहीं है। ठीक है, तो टिमटिमाते नहीं है, उनके पास अपना कोई प्रकाश नहीं होगा, परंतु वे अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित कर देते हैं। तो क्या करते हैं ग्रह? क्या करते हैं? अपने ऊपर जो उनका सूर्य का जो प्रकाश पड़ता है, सूर्य के प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। सूर्य के प्रकाश को क्या करते हैं? ये परिवर्तित कर देते हैं। सूर्य के प्रकाश को क्या करते हैं? ये परिवर्तित कर देते हैं, इसलिए चमकते हुए नजर आते हैं। जब परिवर्तित कर देते हैं तभी ये चमकते हुए नजर आते हैं, तभी ये चमकते हुए नजर आते हैं, चमकते हुए नजर आते हैं। यानी ये प्रकाश को क्या करते हैं? परिवर्तित कर देते हैं, इसलिए ये चमकते हुए नजर आते हैं। ऐसे इसे आकाशीय पिंड या ग्रह कहलाते हैं। ये तारों की अपेक्षा पृथ्वी के निकट होते हैं, इसलिए अधिक चमकीले नजर आते हैं। तो ये क्या होता है? पृथ्वी के निकट ज्यादा होते हैं, पृथ्वी के निकट, पृथ्वी के निकट, पृथ्वी के निकट होते हैं। ठीक है, तभी ये क्या होता है? चमकते ज्यादा नजर आते हैं। फिर आते हैं उपग्रह। तो उपग्रह क्या होता है? कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जो किसी अन्य खगोलीय पिंड के चक्कर नहीं लगाते हैं, किसी अन्य के नहीं लगाते हैं, उपग्रह कहलाते हैं। तो क्या करते हैं? ये अन्य किसी के चक्कर नहीं लगाते हैं, अन्य किसी का चक्कर नहीं लगाते हैं, अन्य किसी का चक्कर नहीं, जो क्या करते हैं? अन्य किसी का चक्कर नहीं लगाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? उपग्रह कहलाते हैं। जैसे चंद्रमा है पृथ्वी के चारों ओर, क्या कहते हैं? ये ग्रहों के चक्कर लगाते हैं, ये ग्रह के चक्कर लगाते हैं, ग्रह के चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। जैसे चंद्रमा है, जैसे चंद्रमा है, तो चंद्रमा क्या है? जैसे चंद्रमा है पृथ्वी का उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह है। तो चंद्रमा क्या करता है? पृथ्वी के चक्कर लगाता है। चंद्रमा क्या करता है? किसके चक्कर लगाता है? पृथ्वी के। ठीक है, किसके चक्कर लगाता है? पृथ्वी के। तो ये तो थी हमारी ग्रह और उपग्रह के बारे में बात। और इसी का नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सौरमंडल में। सौरमंडल में क्या क्या होता है? सौरमंडल पढ़ेंगे। सौरमंडल में धूमकेतु क्या होते हैं, उल्का पिंड क्या होते हैं, उल्का कैसे कहते हैं, उल्का पिंड क्या होते हैं, इनको, और चंद्रमा के बारे में भी हम, चंद्रमा के बारे में और जो कृत्रिम उपग्रह हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक आप लोग चैनल पर बने रहिए और चैनल को इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए और कराते रहिए। थैंक यू।